हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है योगेश और आप सभी की हार्दिक स्वागत है आपके इस यूट्यूब क्लास में। तो चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। जो क्वेश्चन है वो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंडफॉर्म्स इज अ माउंटेन रेंज रैदर देन अ पास। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा वो लैंडफॉर्म है जो कि आपका एक माउंटेन रेंज है, पास नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन में क्या है, थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट और डी है वेस्टर्न घाट। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वेस्टर्न घाट। ठीक है, तो वेस्टर्न घाट ये आपका वो लैंडफॉर्म है जो कि आपका ये एक माउंटेन रेंज है, पास नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, वेस्टर्न घाट को हम लोग सह्याद्री हिल्स के भी नाम से जानते हैं। वेस्टर्न घाट को हम लोग सह्याद्री हिल्स के भी नाम से जानते हैं। वेस्टर्न घाट को हम लोग नॉर्दर्न महाराष्ट्र में, ठीक है, वेस्टर्न घाट को हम लोग नॉर्दर्न महाराष्ट्र में सह्याद्री के नाम से जानते हैं। ये बात आपको पता होना चाहिए। ठीक है, वेस्टर्न घाट को हम लोग नॉर्दर्न महाराष्ट्र में सह्याद्री के नाम से जानते हैं। और केरला में हम लोग वेस्टर्न घाट को किस नाम से जानते हैं, ध्यान रखिएगा, साया पर्वतनम। ठीक है, साया पर्वतनम के नाम से हम लोग जानते हैं वेस्टर्न घाट को। केरला में इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। ठीक है, किस नाम से, साया पर्वतनम। ठीक है, और नॉर्दर्न महाराष्ट्र को हम लोग नॉर्दर्न महाराष्ट्र में वेस्टर्न घाट को सह्याद्री के नाम से जानते हैं, इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। ठीक है, वेस्टर्न घाट का जो सबसे हाईएस्ट पीक है वो कौन सा आपका, ध्यान रखिएगा, अनाईमलाई हिल्स। ठीक है, अनाईमलाई हिल्स है, ये आपका सबसे हाईएस्ट पीक है वेस्टर्न घाट का। लेकिन अगर आपसे पूछ लेता है कि सेकंड हाईएस्ट पीक कौन सा आपका वेस्टर्न घाट का, तो वो आपका कौन सा हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, मीसा पुलीमाला। ठीक है, मीसा पुलीमाला ये आपका सेकंड हाईएस्ट पीक है किसका, वेस्टर्न घाट का। और अगर आपसे फर्स्ट हाईएस्ट पीक पूछ लिया तो वो आपका कौन सा है, अनाईमलाई हिल्स, इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। वेस्टर्न घाट जो आपका रिच है, किस चीज़ में रिच है, ध्यान रखिएगा, फ्लोरा एंड फाउना के लिए। ठीक है, फ्लोरा एंड फाउना के लिए जो आपका वेस्टर्न घाट है वो आपका काफ़ी रिच है, इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। ठीक है, यहीं पे हम लोग ईस्टर्न घाट के भी बारे में बात कर लेते हैं। ईस्टर्न घाट्स के भी बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो जो ईस्टर्न घाट है इसका जो सबसे हाईएस्ट पीक है वो कौन सा है, ध्यान रखिएगा, महेंद्रगिरी। ठीक है, महेंद्रगिरी ये जो है ये आपका सबसे हाईएस्ट पीक है किसका, ईस्टर्न घाट का। ध्यान रखिएगा, जो आपका वेस्टर्न घाट है और जो आपका ईस्टर्न घाट है, ठीक है, जो आपका वेस्टर्न घाट है और जो आपका ईस्टर्न घाट है, ये जाके आपका एक पॉइंट पे मीट करता है। ठीक है, ये जाके आपका एक पॉइंट पे मीट करता है। और यहाँ पे जो मीट करता है इस पॉइंट का नाम क्या है, तो ध्यान रखिएगा, इस पॉइंट का नाम है नीलगिरी हिल्स। ठीक है, नीलगिरी हिल्स। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछ लेता है कि वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट किस पॉइंट पे जाके मीट करते हैं, तो वो आपका कौन सा हो जाएगा, नीलगिरी हिल्स। ठीक है, नीलगिरी हिल्स पे जाके ये आपका जो वेस्टर्न घाट है और ईस्टर्न घाट है मीट होते हैं। ठीक है, मिलते हैं एक साथ। ठीक है, नीलगिरी हिल्स को ध्यान रखिएगा हम लोग ब्लू माउंटेन्स के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, नीलगिरी हिल्स को हम लोग ब्लू माउंटेन्स के भी नाम से जानते हैं। और नीलगिरी हिल्स या फिर ब्लू माउंटेन्स गए तो जो इसका जो सबसे हाईएस्ट पीक है वो कौन सा है, दोदा बेटा। ठीक है, दोदा बेटा। ठीक है, दोदा बेटा ये आपका हाईएस्ट पीक है किसका, नीलगिरी हिल्स का, इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो इतनी बात आपको वेस्टर्न घाट से रिलेटेड पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए फ्रेंड्स। तो अब बाकी ऑप्शन के बारे में बात कर लेते हैं। थाल घाट, ध्यान रखिएगा, थाल घाट को हम लोग कसारा घाट के भी नाम से जानते हैं। थाल घाट को हम लोग किस नाम से जानते हैं, कसारा घाट के भी नाम से जानते हैं। थाल घाट जो है ये आपका एक पास है। ठीक है, और ये आपको किससे कनेक्ट करता है, तो ध्यान रखिएगा, ये पास आपका मुंबई को नासिक से कनेक्ट करता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। जो आपका थाल घाट है ये आपको मुंबई को नासिक से कनेक्ट करता है, इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। और इसे हम लोग कसारा घाट के भी नाम से जानते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि जो आपका थाल घाट है इसका लोकेशन कहाँ पर है, तो ध्यान रखिएगा, कसारा थाने में इसका लोकेशन है। ठीक है, कसारा थाने में इसका लोकेशन है। और जानते ही थाने आपका कहाँ पर पड़ता है, महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है, महाराष्ट्र में, बिकॉज थाने जो है ये आपका एक डिस्ट्रिक्ट है कहाँ पर, महाराष्ट्र में। ठीक है, तो इसका जो लोकेशन है कसारा थाने, महाराष्ट्र में। ठीक है, बात कर लेते हैं बोर घाट के बारे में। तो ध्यान रखिएगा, ये जो आपका पास है ये आपका किससे कनेक्ट करता है, तो ध्यान रखिएगा, मुंबई को पुणे से कनेक्ट करता है। ठीक है, तो जो आपका भोर घाट है ये आपका मुंबई को पुणे से कनेक्ट करता है, इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। और भोर घाट का जो लोकेशन है वो आपका कहाँ पर है, तो ध्यान रखिएगा, इसका लोकेशन कहाँ पर है, खंडाला, महाराष्ट्र में। ठीक है, खंडाला, महाराष्ट्र में इसका लोकेशन है। ठीक है, तो इतनी बात आपको पता होना चाहिए। भोर घाट जो है ये आपका एक पास है जो कि आपका मुंबई को पुणे से कनेक्ट करता है। और इसका जो लोकेशन है वो आपका कहाँ पर है, खंडाला, महाराष्ट्र में। ठीक है, पाल घाट के बारे में बात कर लेते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इसको सबसे पहली बात, इसको हम लोग पलाकर गैप के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, इतनी बात आपको पता होना चाहिए। पाल घाट को हम लोग पलाकर गैप के भी नाम से जानते हैं। और ये जो आपका घाट है ये भी आपका एक पास है। और ये आपको किससे कनेक्ट करता है, तो ध्यान रखनी है आपको बात, कोयम्बतूर।
ठीक है। कोयम्बतूर जो कि आपका कहाँ पर है, तमिलनाडु में, टू पलाकर जो कि आपका कहाँ पर है, केरला में। ठीक है, तो इतनी बात आपको पता होना चाहिए कि जो आपका पाल घाट है, या इसे हम लोग पलाकर गैप के भी नाम से जानते हैं, और ये आपका जो पास है ये आपका कोयम्बतूर जो कि तमिलनाडु में, उसको कनेक्ट करता है पलाकर जो कि केरला में। इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस क्वेश्चन में आपको इतनी बात पता होना चाहिए। क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंडफॉर्म्स इज अ माउंटेन रेंज रेदर देन अ पास। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, वेस्टर्न घाट। ठीक है, जिसे हम लोग सह्याद्री के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इतनी बात आपको पता होना चाहिए, और बाकी बात तो मैंने बता दी आपको वेस्टर्न घाट में। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, एंड आई विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।